नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग एमएस पावर पॉइंट से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट यूज्ड फॉर, यानी कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए, कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कि डाटाबेस बनाने के लिए, कि ड्राइंग बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा वह इसका 20 सही होगा। एमएस जो पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। और देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चंस है इसी प्रकार का क्वेश्चंस, मतलब सेम यही क्वेश्चंस कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में ईएमआईआरएस का एग्जाम हुआ था सन 2023 में। देखिए, टीजीटी वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। 10 क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि प्रेजेंटेशन मतलब कि कहाँ पर आप लोग डिजाइन करेंगे, तो एमएस पावर पॉइंट से ही प्रेजेंटेशन जो है डिजाइन किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो स्प्रेडशीट होता है इसको बनाने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। स्प्रेडशीट बनाने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों, पीडीएफ या रिज्यूम बनाने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए, मैं इससे पहले जो है आप लोगों को एमएस वर्ड से संबंधित मैं 60 क्वेश्चंस करा चुका हूं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वह भी मैं व्याख्या के साथ कराया हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट फाइल, यानी कि पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट डॉक्स होगा कि डॉट एक्सएलएसएक्स होगा कि डॉट पीपीटीएक्स होगा कि डॉट टीएक्सटी होगा। देखिए दोस्तों, दूसरे का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीपीटीएक्स होता है। आप लोग इसको जो है एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है और बन भी सकता है। और देखिए दोस्तों, हम यह जो डॉट डॉक्स होता है, देखिए यह एमएस वर्ड मतलब यह जो फाइल डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस है, यह देखिए एमएस वर्ड का है, डॉट डॉक्स, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए जो डॉट एक्सएलएसएक्स है, देखिए यह एमएस जो है एक्सेल का है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यह डॉट डॉक्स किसका है, एमएस वर्ड का है। एकदम बढ़िया सा लोग एक एक शब्द जो है सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। और डॉट एक्सएलएसएक्स किसका है, तो देखिए यह एमएस एक्सेल का है। किसका है, एमएस एक्सेल का है। और यह जो पीपीटीएक्स किसका है, तो देखिए एमएस पावर पॉइंट का, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो यह एमएस एक्सेल होता है इसके माध्यम से जानते हैं आप लोग क्या किया जाता है। इसके माध्यम से जैसे आप लोग देखते होंगे, एक्सेल वाली जो स्प्रेडशीट जो फाइलें बनाई जाती हैं वह एक्सेल के द्वारा ही, एमएस एक्सेल के द्वारा ही बनाई जाती है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है, शुरुआत से पूछा है। F2 है कि F5 है कि F7 है कि Ctrl+F5 है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को एमएस पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शुरू करना है तो आप लोग जो है F5 जब क्लिक करेंगे तो शुरुआत से स्लाइड शो शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों, F2 जो होता है यह आमतौर पर नाम बदलने या एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए होता है, याद रखिएगा। F2 का प्रयोग किसके लिए होता है, रीनेम के लिए होता है। और साथ में एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए भी F2 का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो F7 है इसका प्रयोग जो किया जाता है वह स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। बहुत बार देखिए एग्जाम में पूछा, लोग इसको एकदम रख लीजिएगा। F7 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F7 का। देखिए Ctrl+F5 देखिए यह ब्राउजर में हार्ड रिफ्रेश जैसा यह कर सकता है। और देखिए साथ में पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए देखिए इसका प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करने के लिए जो शॉर्टकट क्या है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, F5 होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दिया है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट।
ऑप्शन नंबर ए दिया है कि सभी स्लाइड्स पर एक जैसा लेआउट लगाने के लिए, कि स्लाइड हटाने के लिए, कि चार्ट जोड़ने के लिए, कि भाषा बदलने के लिए। देखिए दोस्तों, चौथे का जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न देखिए दिया है कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का जो उपयोग किया जाता है वह सभी स्लाइड्स पर एक जैसा लेआउट लगाने के लिए किया जाता है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, इससे पहले जो EMIRS का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उस टाइम देखिए TGT में और PGT में जो है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, जो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, हम आप लोगों को एक प्रूफ वाला वीडियो बताए हैं, चैनल पर वह वीडियो अपलोड है। उसमें देखिए, हम आप लोगों को प्रूफ दिखाए हैं कि 10 में से 7 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को हूबहू NCERT के बुक से मैं दिखाया हूं। और देखिए, मैं इसी चैनल के द्वारा जो है NCERT जो ICT आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार मैं NCERT बुक से आप लोगों को ICT कवर करा रहा हूँ। और देखिए, पहला वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, चैनल पर है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो एक क्वेश्चन दिया है, चौथा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो स्लाइड मास्टर होता है, इससे जो है पूरे प्रेजेंटेशन का सामान्य लेआउट, फॉन्ट, बैकग्राउंड और जो है बाकी एलिमेंट एक साथ सेट कर सकते हैं। और देखिए, जो स्लाइड हटाने के लिए, टू डिलीट स्लाइड जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यह देखिए सब स्लाइड हटाने का काम स्लाइड मास्टर से नहीं किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, चार्ट पर स्लाइड पर इंसर्ट से जोड़ा जाता है। मान लीजिए आप लोग को चार्ट और जोड़ना है, तो आप लोग कहाँ से जोड़ेंगे, इंसर्ट से जो है चार्ट को जोड़ेंगे। अधिकतर देखिए चीज़ें थोड़ा बहुत इसका भी MS वर्ड से ही मिलता जुलता है, MS पावर पॉइंट का। इसमें हम लोग PPT तैयार करते हैं तो MS वर्ड में PDF तैयार किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। देखिए, एक एक क्वेश्चन हम चुन कर लिए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, अब वो समय चला गया है कि जब इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन इस प्रकार को आपको मिलेगा। देखिए, सभी क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझिए हम बनाए हैं। तो पूछा है कि नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N है, कि Ctrl+M है, कि यस है, कि Ctrl+Shift+M है। देखिए, आप लोग इसको याद रखिएगा। जब आप लोग MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ते हैं, या तो आप लोग ऐड स्लाइड करेंगे तो स्लाइड जुड़ जाएगा, या जो शॉर्टकट जो आप लोग प्रेस करेंगे Ctrl+, जब आप लोग M क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड जो है जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और देखिए, Ctrl+N से जो होता है नई प्रेजेंटेशन यह बनाता है, यह नई स्लाइड नहीं जोड़ता है, Ctrl+N। और देखिए, Ctrl+S से क्या करेंगे आप लोग, इससे जो है फाइल को सेव किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा आप लोग, यह जो Ctrl+Shift+M है, यह इस प्रकार का कोई पावर पॉइंट में नई स्लाइड सामान्य शॉर्टकट नहीं है, मतलब स्लाइड से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज एनिमेशन यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट, मतलब कि पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। बताइए कि स्लाइड हटाने के लिए, कि टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में मूवमेंट इफेक्ट कर देने के लिए, कि स्लाइड प्रिंट करने के लिए, कि फाइल सेव करने के लिए। देखिए, जो पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किया जाता है वह टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में मूवमेंट इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह B जो होगा सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक यह ध्यान दिया हो कि मैं आप लोगों को यह कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देखिए, यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर करिएगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है। बाकी यहाँ से आप लोगों को चैनल के द्वारा ICT में देखिए पूरे मार्क्स प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी एग्जाम तक के चैनल आप लोगों के साथ ही रहेगा। ICT में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दिया है 7 दिया है, व्हिच की इज यूज्ड टू स्टॉप द स्लाइड शो, मतलब कि स्लाइड शो रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है, ESC का, कि इंटर का, कि टैब का, कि स्पेस का। देखिए, यदि आप लोग स्लाइड जो है स्टार्ट किए हैं, आपको स्लाइड रोकना है, तो जब आप लोग ESC जब प्रेस करेंगे, देखिए ESC मतलब एस्केप होता है, इसका मतलब होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ESC का जो बटन मतलब प्रेस करेंगे, आप लोग की प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो क्या होगा, रुक जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए, यह जो स्पेस है, यह जो होता है, यह स्लाइड आगे बढ़ाता है, शो रोकने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पेस का प्रयोग स्लाइड को आगे बढ़ाता है, शो रोकने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, इंटर का जो प्रयोग किया जाता है वह स्लाइड आगे बढ़ाने या एक्टिव करने के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंटर का प्रयोग। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया कि व्हाट इज ए ट्रांजिशन यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट। पूछा है कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए होता है।
देखिए दोस्तों ट्रांजिशन और एनिमेशन अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला दिया कि टेक्स्ट पर एनिमेशन लगाने के लिए, कि स्लाइड के बीच प्रभाव देने के लिए, कि साउंड जोड़ने के लिए, कि भाषा बदलने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग होता है वह स्लाइड के बीच प्रभाव देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 है। जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड है, फिर नेक्स्ट स्लाइड आपको उस पर जाना है, तो थोड़ा स्लाइड जो है हिल डुल कर, मतलब एक नए नए उसमें आप लोग उसमें दे सकते हैं, उसमें ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो उसी प्रकार वो स्लाइड हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार आता रहता है। तो बाकी एनिमेशन आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में एनिमेशन लगाएंगे और बाकी स्लाइड के बीच में प्रभाव देने के लिए आप लोग ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 9 दिया है, व्हाट इज रिटेन इन द नोट्स पेन, मतलब कि नोट्स पेन में क्या लिखा जाता है। स्लाइड का शीर्षक, की प्रस्तुतकर्ता की अतिरिक्त जानकारी, की चार्ट डेटा, की ट्रांजिशन इफेक्ट। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो 20 सही होगा। प्रस्तुतकर्ता की अतिरिक्त जानकारी यानी कि प्रेजेंटर्स जो होता है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होता है वही नोट्स पेन में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए 10 दिया है, दिया कि व्हाट आर थीम यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट, मतलब कि पावर पॉइंट में थीम्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए, कि एक समान लुक देने के लिए, कि स्लाइड प्रिंट करने के लिए, कि फाइल कंप्रेस करने के लिए। देखिए दोस्तों जो थीम्स का उपयोग किया जाता है वह एक समान लुक देने के लिए किया जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी जो होगा सही होगा। जैसे मान लीजिए थीम से वही होता है, एक थीम आप सिलेक्ट कर लेंगे तो सभी पर स्लाइड पर सेम जो है थीम्स जो है सेट हो जाता है। तो वही लिखा कि एक समान लुक देने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिहर्स टाइमिंग फीचर, मतलब रिहर्स टाइमिंग फीचर का उपयोग किस लिए होता है। स्लाइड हटाने के लिए, कि प्रैक्टिस टाइमिंग सेट करने के लिए, कि चार्ट जोड़ने के लिए, कि थीम बदलने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। प्रैक्टिस टाइमिंग सेट करने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है रिहर्स टाइमिंग का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। देखिए दोस्तों आप लोगों से एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आप लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराया जा रहा है, जो टीजीटी पीजीटी में जो है 30 नंबर के पूछे जा रहे हैं। और साथ में एनईपी जो है जो सिलेबस में दिया है वो भी चैनल के द्वारा देखिए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग आईसीटी के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, एनईपी के लिए जुड़ सकते हैं। और साथ में जो भी रीजनल लैंग्वेज पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए हिंदी है, फिर मान लीजिए इंग्लिश है, इसका भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़िएगा, बाकी आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इन विच टैब इज द न्यू स्लाइड ऑप्शन पार्ट, मतलब कि लिखा है कि न्यू स्लाइड विकल्प किस टैब में मिलता है, व्यू में, कि इंसर्ट में, कि होम में, कि डिजाइन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। होम में जो होता है, होम टैब में वह न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और देखिए डिजाइन में आप लोग जाकर जो है वो उसमें आप लोग देखिए डिजाइन में जाकर उसका पेज सेटअप भी कर सकते हैं इसमें पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया कि पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या होता है। प्रस्तुतकर्ता नोट्स होता है, कि दर्शकों के लिए मुद्रित कापी होता है, कि एनिमेशन सेटिंग होता है, कि स्लाइड मास्टर होता है। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। जो पावर पॉइंट में हैंड आउट जो होता है वह दर्शकों के लिए मुद्रित कापी होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस प्रश्न का जो होगा वह 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है कि किस व्यू में बाईं ओर स्लाइड थंबनेल दिखाई देते हैं। स्लाइड शो व्यू में, कि नॉर्मल व्यू में, कि रीडिंग व्यू में, कि नोट पेज व्यू में। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा यह 20 का सही होगा। तो यहाँ पर पूछा कि बाईं ओर स्लाइड थंबनेल दिखाई देता है तो नॉर्मल व्यू में होता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह 20 सही होगा। नॉर्मल व्यू में बाईं ओर स्लाइड थंबनेल, बीच में एडिट एरिया और नीचे जो होता है नोट्स दिखते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए रीडिंग व्यू जो होता है यह प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू देता है, पर नॉर्मल जैसा थंबनेल पैन इसमें नहीं दिखाता है। और यहाँ पर जो नोट्स पेज व्यू है इसमें देखिए
स्लाइड और नोट्स पर फोकस होता है, बाएं थंबनेल पेन भी इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया है कि व्हाट कैन बी डन यूजिंग द इंसर्ट टैब, मतलब इंसर्ट टैब की सहायता से क्या किया जा सकता है। थीम आप लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि इंसर्ट चार्ट पिक्चर आर टेक्स्ट बॉक्स, मतलब चार्ट पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं, कि स्लाइड हटा सकते हैं, कि ट्रांजिशन सेट करते हैं। देखिए जो इंसर्ट टैब होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इंसर्ट चार्ट पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स ये सब किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया है कि व्हिच टैब इज यूज्ड टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड, मतलब स्लाइड बैकग्राउंड बदलने के लिए किस टैब का उपयोग होता है, इंसर्ट का, कि डिजाइन का, कि व्यू का, कि रिव्यू का। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, डिजाइन टैब का प्रयोग किया जाता है स्लाइड बैकग्राउंड बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 17 दिया है, हाउ टू डुप्लीकेट ए स्लाइड, मतलब कि स्लाइड को डुप्लीकेट कैसे किया जाता है। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पर, कि Ctrl+P से, कि प्रेस ESC से, कि यूज F1 से। देखिए जब आप लोग को डुप्लीकेट करना है तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, वहाँ पर स्लाइड होगा उससे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का फाइल जो है स्लाइड जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 18 दिया है, व्हिच मोड शोज प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन, मतलब किस मोड में प्रस्तुति फुल स्क्रीन दिखाई देती है, आउटलाइन व्यू में, कि स्लाइड शो व्यू में, कि नॉर्मल व्यू में, कि नोट्स व्यू में। देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। जब स्लाइड शो व्यू होता है तो प्रेजेंटेशन जो होता है एकदम फुल स्क्रीन दिखाई देता है जब वो लोग व्यू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 18 का बी जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया कि व्हाट इज ए स्मार्ट आर्ट यूज्ड फॉर, मतलब कि स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, टू चेंज फॉन्ट बदलने के लिए, कि दृश्य आरेख बनाने के लिए, कि स्लाइड हटाने के लिए, कि ट्रांजिशन देने के लिए। देखिए 19 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो दृश्य आरेख बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि पावर पॉइंट को बंद करने का शॉर्टकट क्या है। Alt+F4 है, कि Ctrl+F4 है, कि Ctrl+W है, कि ESC है। देखिए दोस्तों 20 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका 20 का जो होगा वह ए सही होगा। जब आप लोग Alt+F4 क्लिक करते हैं तो विंडो जो होता है वह प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बंद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा 20 का सही होगा। और देखिए दोस्तों मैं अंत में यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए PDF बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, और शेयर भी करते रहेगा अपने दोस्तों के पास। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।